अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े जजीरे की तरफ, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। लेकिन जरा रुकें। नाम सुनकर आपके जहन में हरी भरी जमीन, दरख्त और खुली फिजा आ रही होगी, मगर हकीकत बिल्कुल उलट है। ग्रीनलैंड का तकरीबन 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ कहीं कहीं 3 किलोमीटर तक मोटी है, इतनी भारी कि इसके वजन से नीचे की जमीन समंदर में धंस चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और यूरोप इस बर्फीले जजीरे के पीछे इतने बेचैन क्यों हैं? यहां लोग कैसे रहते हैं? और सबसे अहम, ये जजीरा इतना कीमती क्यों है? ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क का खुद मुख्तार जजीरा है। डेनमार्क यूरोप का एक छोटा मगर ताकतवर मुल्क है, लेकिन अमेरिका 1800 की दहाई से ग्रीनलैंड पर नजर रखे हुए है। अमेरिका का दावा था कि ग्रीनलैंड एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अमेरिका का और दूसरा यूरोप का। इसी दावे की हकीकत जांचने के लिए एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जो बाद में तारीख बन गया। डेनमार्क ने एक बहरी जहाज के जरिए कुछ लोगों को ग्रीनलैंड भेजा। उनमें से 2 नौजवान आगे जाने वाले थे, आइवर इवर्सन, एग्नर मिकलसन। उनके साथ थे बर्फानी कुत्ते, खुराक, कैंपिंग का सामान और बर्फ पर चलने वाली स्लेज। बाकी लोग जहाज पर ही रुक गए। मिशन का मकसद सिर्फ एक था, यह साबित करना कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं है। सब कुछ खत्म मगर हौसला जिंदा। यह मिशन चंद दिनों का समझा जा रहा था, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग, ये दोनों इस जगह पहुंच गए जहां अमरीकी मुहिमजो रॉबर्ट पियरी ने एक पथरीली निशानी के अंदर एक नोट छोड़ा था। नोट में साफ लिखा था, ग्रीनलैंड अमरीका का हिस्सा नहीं है। लेकिन वापसी पर इनका कैंप बर्फानी तूफानों में खत्म हो चुका था। कुत्ते मर चुके थे, सामान गायब था और उम्मीद तकरीबन खत्म। जब ये जहाज तक पहुंचे तो जहाज बर्फ में धंसा हुआ और बिल्कुल खाली था। साथी ये समझकर वापस जा चुके थे कि ये दोनों मर गए हैं, मगर नहीं, ये दोनों इसी वीरान जहाज में 3 साल जिंदा रहे। मछलियां पकड़कर, बर्फानी जानवरों का शिकार करके जिंदगी को खींचते रहे। एक दिन दूर से एक जहाज आया, आग जलाई गई, धुआं उठा और जिंदगी वापस लौट आई। डेनमार्क में इनका शानदार इस्तकबाल हुआ और ये दोनों कौम के हीरो बन गए। आज 2026 में ग्रीनलैंड की आबादी तकरीबन 57,000 है। ये तमाम लोग डेनमार्क के शहरी हैं। डेनमार्क हुकूमत इन्हें हर माह तकरीबन 12,000 अमरीकी डॉलर देती है। दारुल हुकूमत का नाम है नूक, जहां तकरीबन 20,000 लोग रहते हैं। यहां सुपरमार्केट, चर्च, शराबखाने, अस्पताल और जदीद सड़कें मौजूद हैं। जिंदगी बर्फ में यहां एक शहर से दूसरे शहर सड़क से नहीं बल्कि कश्ती, जहाज या बर्फ पर स्लेट से जाया जाता है। अक्सर सामान डेनमार्क से आता है, लेकिन माहीगीरी यहां की बड़ी सनत है। दिलचस्प बात यह है कि बर्फ के नीचे कुदरती गर्म पानी के चश्मे भी हैं, जहां लोग नहाते हैं। जब अमेरिका ने एक हादसाती जहाज की तलाश में यहां गहरी खुदाई की, तो हकीकत सामने आई। ग्रीनलैंड तेल, गैस और कीमती मादनियात से भरा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि अगले 30 से 40 साल में बर्फ पिघल जाएगी और यह जमीन दुनिया की सबसे कीमती जमीन बन सकती है। इसीलिए अमेरिका ने 1866, 1910, 1946, 1955, 2019 और 2025 में ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की, मगर डेनमार्क ने हर बार इनकार कर दिया। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल गई तो समंदर की सतह बढ़ेगी और दुनिया के कई शहर डूब सकते हैं, जैसे इटली का शहर वेनिस। नाजरीन, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं,
ये ताकत, दौलत और आलमी सियासत का मरकज है। अगर आपको ऐसी हकीकी, सनसनीखेज और मालूमाती वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ग्रीनलैंड के बारे में सबसे हैरान कुन बात क्या लगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और चौंका देने वाली हकीकत के साथ।